ये एक बुक है, समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास, इकाई फर्स्ट। बुक का नाम समाजशास्त्र का परिचय है। इसका ये फर्स्ट चैप्टर है, समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। समाजशास्त्र का अर्थ एवं परिभाषा, फिर क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के, फिर चलता है समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास। समाजशास्त्र का परिचय, समाजशास्त्र के विकास की दूसरी अवस्था, समाजशास्त्र के विकास की तीसरी अवस्था, ये यहाँ पर है, डिटेल में दिया हुआ है अच्छे से। और ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, फिर इसके क्वेश्चंस आते हैं। एंड देन समाजशास्त्र के विकास की चौथी अवस्था, ये है भारत में समाजशास्त्र का उद्भव तथा विकास कब, कहाँ, किस जगह हुआ। ऑरिजिन ऑफ रेसिस, ट्रेडिशन, कंपैरेटिव स्टडीज़, क्रिश्चियन एंड वैष्णव ट्रेडिशंस, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, के.एम. कपाड़िया। घुरिए, कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, कास्ट एंड क्लास इन इंडिया, फैमिली एंड किन इन इंडो यूरोपियन कल्चर। दुबे, इंडियाज चेंजिंग विलेज, टी.एन. मजूमदार, रूरल प्रोफाइल। मुखर्जी, रिजले, सबको कोट किया हुआ है। इसका सारांश आ गया। शब्दावली, क्या क्या यूज़ हुआ। संदर्भ ग्रंथ सूची, कहाँ कहाँ से लिया गया। मुखर्जी, रविंद्रनाथ, लवानिया MM और विद्याभूषण तथा सचदेवा की बुक से लिया गया। इसका जितना भी मैटर है। दूसरी इकाई स्टार्ट होती है, ये है समाजशास्त्र, प्रकृति तथा विषय क्षेत्र। नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, विज्ञान का अर्थ। ये BA फर्स्ट ईयर, MA फर्स्ट ईयर के लिए बहुत उपयोगी बुक है, नेट में भी हेल्प करेगी। सोशियोलॉजी इन साइंस इज़ अ साइंस, हाउ, कैसे है, ये बताया गया है। बस मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं सारी बुक को एक्सप्लेन करूं, बाकी मोटा मोटा हेडिंग्स जो हैं वो मैं रीड करते जा रही हूँ। समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति के विरुद्धापत्तियाँ। एक्चुअली मुझे फ़ोन में से डिलीट करनी है, तो मैं सोचा एक वीडियो इसकी बना देती हूँ, जिसको हेल्प मिलेगी, मिल जाएगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक का मैं लिंक भी डाल दूँगी। अगर किसी को साफ़ सुथरे तरीके से इसको देखना है तो वहाँ से देख लेना। अगर किसी को अपना सेमिनार टॉपिक तैयार करना है या फिर डिटेल में पढ़ना है, कई बार मिस्टेक्स होती हैं चीज़ों में, तो यहाँ से बुक से आप मिस्टेक्स को दूर भी कर सकते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय की आलोचना। अच्छा, स्वरूपात्मक संप्रदाय से कौन कौन जुड़ा है, ये वाली चीज़ें आ गई इसमें। समाजशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र, स्वरूपात्मक अथवा विशिष्टात्मक संप्रदाय, ये हुआ। ठीक है, इसमें कौन कौन जुड़ा है, इसके प्रेरणता कौन है, ये सिमेल हैं। और इसके साथ जुड़े हैं वीरकांत, वॉन विज, मैक्स वेबर, टॉनीज आदि विद्वानों के नाम इसके साथ जुड़े हैं। ठीक है, यहाँ पे सिमेल के विचार दिए हुए हैं, उसने क्या कहा स्वरूपात्मक के, इसके स्वरूपों के बारे में समाजशास्त्र के। वीरकांत के विचार दिए हैं, मैक्स वेबर के दिए हैं कि इन्होंने किस किस तरीके से इसको इसके स्वरूप बताए हैं। फिर है इसकी आलोचना किस किस ने की है, तो और फिर आता है समन्वयात्मक संप्रदाय। तो ये किसका है, इसके समर्थक सोरोकिन है सबसे पहले तो स्थापित करने वाले। इसके समर्थक दुर्खीम, हाबाउस, गिन्सबर्ग आदि हैं। अभी नाम कम ही दिए हैं इन्होंने, और भी देने चाहिए थे। और इसको बताया है कि किस तरीके से दूसरे विज्ञानों पर डिपेंड है या नहीं है, कि कौन कौन से उसे रिलेट करता है, कोरिलेट करता है, कौन से से नहीं करता है। इसकी संप्रदाय की आलोचना हुई। उसके बाद दुर्खीम के विचार आए। फिर सामाजिक प्रक्रियाएं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा ऐसे पढ़ूंगी तो। सारांश, शब्दावली,
ग्रंथ सूची कहाँ से लिया गया। थर्ड इकाई शुरू हुई समाजशास्त्र तथा अन्य सामाजिक विज्ञान, मानव शास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र के साथ संबंध बताया जाएगा इसमें, इस वाले चैप्टर में। मैं रोक रही हूँ 2-2 सेकंड के लिए पेपर सेट, ताकि आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकें। वीडियो क्वालिटी सही करनी पड़ेगी, तभी इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। समाजशास्त्र तथा राजनीति शास्त्र के साथ संबंध ज़्यादा लेंदी लिखा हुआ है। इसका अंतर, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र से संबंध, फिर संबंध बताते हैं, फिर अर्थशास्त्र से अंतर बताते हैं, पहले एक दूसरे का संबंध, फिर चलता है नेक्स्ट चैप्टर की ओर। समाज, अवधारणा, प्रकृति एवं प्रकार। इकाई की रूपरेखा में क्या क्या है, उद्देश्य है, प्रस्तावना है, समाज के प्रकार हैं, यहाँ से अवधारणाएं, स्पष्टीकरण, अर्थ एवं परिभाषाएं। यहाँ पे आया किस किसने समाजशास्त्र की परिभाषाएं दी हैं, समाज की परिभाषाएं दी हैं, किस प्रकार से कोरिलेट किया है, मानव व्यवहार क्या है, पोषण, प्रबंध, निश्चित भूभाग, समाज अमूर्त है, और एक समाज मूर्त है। ये चलेगा टॉनीज का वर्गीकरण, टॉनीज ने क्या कहा है, स्पेंसर का वर्गीकरण, समाज के बारे में स्पेंसर क्या कहते हैं। एक शॉर्ट, बहुत शॉर्ट में भी एक बुक है मेरे पास, उसकी भी वीडियो बनाऊंगी एक दिन। ये तो चलो ऑनलाइन भी पड़ी है, इसको आप देख सकते हो, लेकिन जो भी एमए के बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि उनके एमए फर्स्ट ईयर में सेमिनार्स वगैरह करने में बहुत हेल्प करेगी। सामाजिक संरचना, भूमिका, परिस्थिति, आदर्श एवं मूल्य। सामाजिक संरचना की अवधारणा, स्पष्टीकरण, पूरा एक समाजशास्त्र का परिचय आपको इस बुक में मिल जाएगा। सामाजिक संरचना की विशेषताएं, संरचना के तत्व, भूमिका की अवधारणा, भूमिका के तत्व, भूमिका की विशेषताएं, सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति का अर्थ एवं परिभाषाएं, अन्य अवधारणाएं, परिस्थिति की विशेषताएं, परिस्थितियों के प्रकार, प्रदत्त और अर्जित, नातेदारियाँ, अर्जित परिस्थिति, शारीरिक शक्ति, इसके अंदर का पॉइंट सामाजिक आदर्श आए। सामाजिक आदर्श कौन कौन से हैं, आदर्शों की प्रमुख विशेषताएं, आदर्शों को कितने भागों में बांटा गया, इसका वर्गीकरण, आदर्शों का महत्व। अब आए सामाजिक मूल्य, ये छोटी छोटी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सामाजिक मूल्यों की विशेषताएं, मूल्यों के प्रकार, कितने प्रकार के मूल्य होते हैं, मूल्यों का महत्व क्या होता है, मुखर्जी के अनुसार मूल्यों का वर्गीकरण, मुखर्जी के अनुसार मूल्यों में संस्करण, मुखर्जी मूल्यों के प्रणेता माने जाते हैं, जैविक मूल्य बताए, और सामाजिक मूल्य, फिर आध्यात्मिक मूल्य। सारांश दे दिया चैप्टर का, रेफरेंस दे दिया कहाँ से लिया गया। नेक्स्ट इकाई शुरू हुई समुदाय और समिति। समुदाय के बारे में परिभाषा और अर्थ, अनिवार्य तत्व, विशेषताएं, उदाहरण, इसमें क्या है, विजातीयता, धर्म, आप लोग देख लेना। समाज तथा समाज में अंतर, समुदाय तथा समाज में अंतर, समिति आई, अब जिसके लिए ज़रूरी हो वो देख लेना। समिति की विशेषताएं, परिवार, हम समिति के सदस्य होते हैं, समूह संस्थाओं के नहीं। समाज एवं समिति में अंतर, सारांश निकला, शब्दावली आई, रेफरेंस आए। अब है सामाजिक समूह, विशेषताएं और प्रकार, ये आए। सामाजिक समूह की अवधारणा तथा स्पष्टीकरण, परिभाषा सहित।
नेक्स्ट चलता है इसकी विशेषताएं, सामाजिक समूह की विशेषताएं, सामाजिक समूह के प्रकार, फूले का वर्गीकरण, प्राथमिक और द्वितीयक समूह, किंग्सले डेविस का प्राथमिक समूह की विशेषताएं अकॉर्डिंग टू डेविस, डेविस का वर्गीकरण, प्राथमिक समूह का महत्व, द्वितीयक समूह की अवधारणा व स्पष्टीकरण, नियंत्रण, व्यक्तिगत थॉट्स, संदर्भ समूह, सूची, सारांश में निकला, अंतः समूह, बाह्य समूह, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, संदर्भ समूह। चलो भाई नेक्स्ट, संस्कृति इकाई 8, इसका परिचय। संस्कृति का अर्थ एवं परिभाषाएं। हर्शकोविट्ज़ के अनुसार संस्कृति की प्रकृति या विशेषताएं। या भौतिक संस्कृति विशेषताएं। संस्कृति की संरचना, संस्कृति के प्रकार, कल्चरल लैग, सांस्कृतिक विलंबना, संस्कृति एवं व्यक्तित्व, व्यक्तित्व के आधार, सारांश, शब्दावली। फिर है नेक्स्ट चैप्टर 9वीं इकाई, विवाह तथा विवाह में आधुनिक परिवर्तन, अर्थ एवं परिभाषा विवाह के उद्देश्य, विवाह के स्वरूप, विवाह के प्रकार, अंतर्विवाह के कारण, बहिर्विवाह, अनुलोम विवाह, तिलोम विवाह, विवाह के प्रकार चले गए। अब हिंदू विवाह में आधुनिक परिवर्तन क्या क्या आ गए। विशेष विवाह अधिनियम 1954। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, परिवार और नातेदारी, प्रस्तावना, अर्थ एवं परिभाषाएं, अर्थव्यवस्था, कैसी फैमिली, कैसा परिवार, कितने प्रकार, क्या उद्देश्य, परिवार के प्रकार इस प्रकार हैं। पूरा पेज एक साथ ले देते हैं हम, और ये आए चैप्टर वाइज। 10 चैप्टर अब तक हो चुके हैं। नातेदारी की श्रेणियाँ, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, परिहास, माध्यमिक, संबोधन, मातुल्य, पितृश्रेय, सहकष्टी। ये बहुत एग्ज़ाम में आ रहे हैं सहकष्टी वाले। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। धार्मिक संस्थाएं, धर्म की परिभाषा, धर्म का प्रादुर्भाव, आत्मवाद की विशेषताएं, टोटमवाद की विशेषताएं, धार्मिक व्यवहार, अनुभव, धर्म एवं जादू टोना, धर्मनिरपेक्षता, धर्म तथा दुर्खीम, धर्म तथा वेबर, सारांश, राजनीतिक दल के प्रकार, राज्य की अवधारणा, राज्य तथा समाज में अंतर, सरकार, लोकतंत्र, दबाव समूह के प्रकार, सत्ता की अवधारणा, करिश्माई सत्ता, वैधानिक सत्ता, शक्ति की अवधारणा, सारांश। फिर है 13 इकाई, आर्थिक संस्थाएं, आर्थिक व्यवस्था,
पूंजीवाद की विशेषताएं, साम्यवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, समिति की अवधारणा, बाजार, बाजार के भाग, मजदूरी, श्रम विभाजन, समाज का परिचय, विशेषताएं, जनसंख्या संबंधी विशेषताएं, सामाजिक विशेषताएं, फिर से सारांश, सामाजिकरण अवधारणा तथा सामाजिकरण के अभिकरण, प्रस्तावना, अर्थ, विशेषताएं, अवधारणाएं, आवश्यकता सामाजिकरण की, सामाजिकरण के सोपान की अवस्थाएं के प्रमुख अभिकरण, समाजीकरण के प्रमुख सिद्धांत, और ये फिर से सारांश। नेक्स्ट, अप्रतिमानता एवं विचलन। काफ़ी चैप्टर्स को इसमें समाहित किया गया है, एक तरह से पूरा निचोड़ निकाल दिया है। मर्टन के विचार, अप्रतिमानता एवं अपराध, विचलन, विचलन का स्पष्टीकरण, ये अनुरूपता, परिवर्तन, कर्मकांडिता और प्रावर्तन, प्रत्यावर्तन और विद्रोह। बहुत सारी बुक्स में से रेफरेंस लिया गया है, तब जाके बुक को लिखा गया है। फिर है चैप्टर 16, सामाजिक नियंत्रण अवधारणा, स्वरूप, सामाजिक नियंत्रण के अभिकरण, परिभाषाएं, सामाजिक नियंत्रण के कार्यों के महत्व, प्रकार, अभिकरण के साधन, शिक्षा, धर्म, जाति, सिद्धांत, हर्बर्ट स्पेंसर का सिद्धांत, अरस्तु का सिद्धांत, कुले का सिद्धांत, फिर से सारांश, सामाजिक नियंत्रण, स्वनियंत्रण, औपचारिक नियंत्रण, अनौपचारिक नियंत्रण। संदर्भ सूची, इकाई 17, सामाजिक स्तरीकरण, अर्थ एवं परिभाषाएं, प्रस्तावना, परिभाषाएं, अर्थ, विभेदीकरण, विशेषताएं, प्रमुख आधार, स्तरीकरण के प्रकार, सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत, सारांश, शब्दावली। 18 है चैप्टर सामाजिक स्तरीकरण के स्वरूप, जाति एवं वर्ग, परिभाषाएं, जाति की अवधारणा की, जाति की विशेषताएं, वर्ग की अवधारणा का स्पष्टीकरण, अर्थ एवं परिभाषाएं, वर्ग की प्रमुख विशेषताएं, जाति एवं वर्ग में अंतर, क्या जाति एक बंद वर्ग है, सारांश, जाति, जातिवाद, वर्ग, वर्ग चेतना, बंद वर्ग के बारे में बताया गया है। फिर है चैप्टर जेंडर, प्रजाति एवं सामाजिक असमानता। जेंडर, मेल फीमेल, इनमें अंतर, प्रजाति, परिभाषाएं, लक्षण, सामाजिक असमता, सामाजिक असमता के प्रमुख प्रकार, प्रजातीय समता। बहुत लेंदी कर दी गई है बुक, मटेरियल बहुत लिया है, मटेरियल बहुत ज़्यादा लिया है, लेकिन बहुत लंबी, थ्योरेटिकल भी काफ़ी लंबी बुक हो चुकी है। ओके, थैंक यू वेरी मच।